अल्पसंख्यक समुदाय के वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उपचुनाव के बाद जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं कि जिसपे अब सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है और इस पे अब राजनीति भी हो रही है। उनका बयान अब वायरल भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, उपचुनाव हो चुके हैं, बिहार विधानसभा उपचुनाव हो गए हैं और इसमें एनडीए ने अपनी अच्छी बढ़त बनाई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें मजबूती से एनडीए खड़ा भी रहा और एक तरफ जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को उतारा था तो वहीं दूसरी तरफ हमने अपने प्रत्याशी को उतारा था, तो वहीं बीजेपी ने अपनी 2 प्रत्याशी को उतारा था। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी थे वो जीत हासिल कर पाए हैं और साथ ही साथ हम जो जीतन राम मांझी का पार्टी है उसमें उनकी बहू इमामगंज से खड़ी थी दीपा मांझी, तो वो भी जीत हासिल कर पाती है। तो वहीं बेलागंज की बात करें तो बेलागंज से जेडीयू ने मनोरमा देवी को उतारा था। बेलागंज से कई सालों से नीतीश कुमार ये सोच रहे थे, 34 सालों से, कि जो बेलागंज है वहाँ पर जो सुरेंद्र प्रसाद यादव है वो हारे, लेकिन 34 सालों से उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी जो इस बिहार विधानसभा उपचुनाव में हुई है। मनोरमा देवी उनके मनसाओं पर खड़ी उतरी और वो उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन उपचुनाव के बाद ललन सिंह का एक ऐसा बयान जो सुर्खियों में बना हुआ है और सियासी गर्मी इस पे काफ़ी तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी ने उन पर आरोप लगा दिए हैं कि अब वो बीजेपी के हो गए हैं क्योंकि उनके जो बोल है वो बीजेपी के हो गए हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने कार्यकर्ता संवाद, जो कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब चर्चाओं में भी वो बने हुए। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि अल्पसंख्यक मतलब यानी मुस्लिम उन्हें नीतीश कुमार को वो वोट नहीं दे रहे थे। आप गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को पहले भी वो वोट नहीं देते थे और अभी भी वो वोट नहीं देते हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि ललन सिंह ने ये सीधे बात बोली है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि पहले जो अल्पसंख्यक थे वो नीतीश कुमार को पहले भी वोट नहीं देते थे और ना ही अभी भी वोट देते हैं, लेकिन जब से नीतीश सरकार यहाँ पे बनाई है तब से अल्पसंख्यक के जो टीचर हैं उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है और जो 7वीं वेतन है वो भी प्राप्त करके वो अपनी अच्छे खासी जीवन भी जी रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो वो अल्पसंख्यक है वो जिनको वोट देते हैं वो उनके लिए काम तक नहीं कर पाते। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं सोचते कि वो कोई उन्हें वोट दे या ना दे रहा हो, लेकिन वो बिहार के लिए, बिहार के हर क्षेत्र के जितने भी सारे लोग हैं उनके लिए, काम के लिए खड़े रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई अल्पसंख्यक या नहीं, क्योंकि आपको जिस तरीके से बता दें कि बेलागंज में 34 सालों से राजद का गढ़ रहा है और वहाँ पर एमवाई समीकरण नहीं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात है कि एक तरफ नीतीश कुमार मानते हैं कि मुस्लिम उन्हें वोट देते हैं, अल्पसंख्यक उन्हें वोट देते हैं, तो उन्हीं के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं उनमें सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ना ही पहले अल्पसंख्यक उन्हें वोट देते थे और ना ही अब देते हैं, लेकिन जब से नीतीश सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यकों की जो जीवनी है वो सुधर गई है। 7वें वेतन भी वो प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जीवनी भी अच्छी चल रही है। लेकिन जिससे वो वोट देते हैं वो तो उन्हें पूछते भी नहीं है, थोड़े से भी उनके लिए काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं सोचते कि कोई उनको वोट दे या ना दे, वो हमेशा ही बिहार के लिए खड़े रहते हैं, हर वर्ग के लिए खड़े रहते हैं और साथ ही साथ ये बता दें कि अब इसके बाद ही ये
जो ललन सिंह का बयान थे वो काफ़ी सुर्खियों में भी बना हुआ है और इस पे राजनीति सियासत भी काफ़ी तेज हो चुकी है। और साथ ही साथ राजद ने अब इनके बयानों पर भी एक बड़ी बात कह दी है कि अब ललन सिंह ऐसा लगता है कि वो जेडीयू के नहीं अब बीजेपी के हो गए, क्योंकि उनके जो बोल है वो बीजेपी के हैं। हमेशा बीजेपी भड़काऊ भाषण देती रहती है, लेकिन अब जिस तरीके से ललन सिंह ने यह बयान दिया है इस पे काफ़ी सियासी गर्मी भी तेज हो चुकी है, क्योंकि सीधे तौर पर एक तरफ उन्हीं के नीतीश कुमार के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह बयान देते हैं कि अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बेलागंज जो पूरे अल्पसंख्यकों का माना जाता है, गढ़ रहा है, राजद का गढ़ रहा है। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से कई बार जीत चुके हैं विधायक, लेकिन इस बार राजद नहीं चली और वहां से बेलागंज से मनोरमा देवी जीत हासिल कर पाती हैं। तो वहीं नीतीश कुमार दूसरी तरफ मानते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक वोट दे रहे, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ये मानते हैं कि अब उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है, अल्पसंख्यक जो है उन्हें वोट नहीं दे रहा है। तो ये अब उनके जो बयान है वो सियासी गर्मी भी एक तरीके से बता दें कि बिहार में राजनीति में काफ़ी हलचल मचा चुकी है और राजद इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि राजद जो है वो अल्पसंख्यक के लिए माना जाता है, MY समीकरण के लिए माना जाता है। और राजद ने सीधे तौर पर अब ललन सिंह पे ये आरोप लगा दिया है कि अब तो ललन सिंह जेडीयू के नहीं रहे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, वो अब बीजेपी के हो गए, क्योंकि उनके जो बोल हैं वो बीजेपी के बोल हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।